सबको जय मसीह की। बाइबल अध्ययन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोग जो है नेहेमिया की पुस्तक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आज नेहेमिया की पुस्तक का अध्ययन का समाप्त करने के लिए हम नेहेमिया के जीवन में उसके चरित्र और उसके नेतृत्व के स्वभाव के बारे में हम और अधिक सीखेंगे, क्योंकि नेहेमिया का जीवन बाइबल में से जो है एक प्रभावशाली जीवन है जिससे हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। तो हम नेहेमिया के जीवन से उनके चरित्र, उनके स्वभाव, नेतृत्व करने के ढंग को हम सीख सकते हैं ताकि हम अपने जीवन में भी उन बातों को लागू कर सकें। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि नेहेमिया जो है वो सबसे ज़्यादा उत्साहित करने वाला एक व्यक्तित्व है पूरी बाइबल में। तो आइए हम मिलकर जो है नेहेमिया के जीवन से उनके चरित्र, उनके स्वभाव के बारे में हम सीखें। सबसे पहला जो उनके जीवन में हमें बात सीखने के लिए मिलती है वो ये है कि नेहेमिया जो है वो एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है। वो एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसकी जीवन शैली में जो प्रार्थना था उसका बहुत ज़्यादा एक महत्व था। आपको याद है कि वो राजा का एक पियाऊ था, एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण सी नौकरी करने वाला, लेकिन प्रार्थना जो उसके जीवन में एक ऐसे कार्य था जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता था। वो अपने कार्य के समय में भी वो जो है प्रार्थना करता, उपवास करता। अध्याय 1:4-6 वचन में इन सब बातों को जो है लिखा गया है। इसको एक और तरीके से हम कह सकते हैं कि वो जो अनजान नहीं था, वो अनुग्रह के सिंहासन के सामने वो एक अनजान व्यक्ति के समान नहीं था। आप इन वचनों को जो है पढ़ सकते हैं नेहेमिया की पुस्तक से। 1 अध्याय 4 वचन, 1 अध्याय 6 वचन, अध्याय 2 उसका 4 वचन, 4 अध्याय 4 वचन, 4 अध्याय 9, 5 अध्याय 19 वचन, 6 अध्याय 13 वचन, 14 और 22 वचन। और ये जो सारे वचन हैं ये एक बात को बताते हैं कि नेहेमिया जो है प्रार्थना में अपना समय बिताता था। और दूसरा हमें सीखने के लिए मिलता है कि वो एक साहसी मनुष्य था, क्योंकि बहुत सी बारी आपके सेवकाई के समय में जो मुश्किल परिस्थितियां जो हैं वो आती हैं, और उस समय में नेहेमिया जो था वो बहुत साहसी था। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग भी एक साहसी व्यक्ति बने, खास तौर से मुश्किलों के समय में। और जैसा हमने पिछली कक्षा में भी सीखा था 6 अध्याय 11 में कि क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे। नेहेमिया इस बात को पूछ रहा है कि क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे? मैं नहीं भागूंगा। और आगे लिखा है कि क्या मुझ जैसा व्यक्ति अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जानेगा। तो इन वचनों से हमें पता लगता है कि नेहेमिया एक साहसी व्यक्ति था। तीसरा, नेहेमिया जो है अपने सच्चे दिल से दूसरों की कदर और दूसरों की परवाह करने वाला व्यक्ति था, यहाँ तक कि उसके विरोधियों ने भी इस बात को देखा। अगर हम पढ़े 2 अध्याय 10 वचन में, हम ये वचन को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे जो नेहेमिया के विरोधी भी थे उन्होंने इस बात को देखा कि कैसे एक ऐसा हृदय नेहेमिया का है जिसमें वो दूसरों की परवाह करता है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यह सुनकर कि इजराइलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है एक मनुष्य, जो नेहेमिया के बारे में विरोधी उसके ये कहते हैं, तो उसके विरोधियों ने भी जाना कि उसका हृदय जो है दूसरों की भलाई के लिए है। चौथी चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है कि नेहेमिया जो था वो एक दर्शन को लेकर हमेशा जो है वो ढूंढता था, वो दर्शन की पाने की उसमें खोज में था। हम वचन में पढ़ते हैं कि कैसे जब विरोधी उसके सामने आए उसने पहले से योजना बनाई कि कैसे उनका सामना करें। उदाहरण के रूप में हम पढ़ सकते हैं अध्याय 2 उसका 8 वचन, यहाँ पे लिखा है, और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाती ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूँगा लकड़ी दे। तो उसको जो है बहुत सारी लकड़ी की आवश्यकता थी और उसको मालूम था इसके लिए उसको विरोध मिल सकता है, इसलिए उसने राजा को चिट्ठी लिखी और वो अनुमति ली उस लकड़ियों को वहाँ पे पास में जंगल में भेजने के लिए, ताकि वो सुरक्षा के लिए जो है सामग्रियाँ इकट्ठा कर सकें। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे एक स्पष्ट जो है एक दर्शन उसके पास था। पांचवी चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है कि नेहेमिया जो था वो एक स्पष्ट निर्णय लेने वाला एक व्यक्ति था। हम देख सकते हैं 5 अध्याय 7 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि मैंने अपने मन में सोच विचार करके मैंने जो है वो कार्य को किया। तो वो जो है सोच कर निर्णय लेने वाला एक व्यक्ति था। छठवां, हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बड़ी एक असाधारण तरीके से जो है लोगों के प्रति उनको समझने का एक बोझ रखता था।
यहाँ तक कि जो लोग उसके आसपास थे और वो उनको अनुमति भी देता था कि वो उसके कंधे पर सर रखकर जो है वो रोते थे। अगर हम देखें गिनती की पुस्तक उसका 5 अध्याय 1 से 13 वचन और 4 अध्याय उससे 10 से 14 वचन, ये वचन हमें दिखाते हैं कि कैसे वो दूसरे का दर्द समझने वाला एक व्यक्ति था। 7वां जो गुण है, जो नेहमिया जो था वो एक व्यवहारिक व्यक्ति था और इसे आप कह सकते हो एक यथार्थवादी जन था। और इसे हम वचन से भी देख सकते हैं। नेहमिया की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। 8वां, हम देखते हैं कि नेहमिया अपने जीवन में बड़ी गंभीरता से जो जिम्मेवारी उसे दी जाती थी उन जिम्मेदारियों को ग्रहण करने वाला एक व्यक्ति था। बहुत सी बारी लोग जो हैं दूर भागते हैं जिम्मेदारियों से, लेकिन नेहमिया के जीवन से हम देख सकते हैं कि वो जिम्मेदारी लेने वाला एक व्यक्ति था। और उस कार्य को शुरू करने से पहले एक जो दर्शन जो था नेहमिया के मन में था, जिसमें उसने पूरे उस निर्माण को, जो यरूशलेम की शहरपना, उसकी दीवारें और जो फाटक थी, उसको पहले से देखा था। और क्योंकि उसके पास दर्शन था इसीलिए जो है वो उस कार्य को पूरा कर पाया। वैसे ही हर एक नेतृत्व करने वाले लोगों के पास एक दर्शन होना चाहिए, और एक दर्शन जो है वो एक चिन्ह है या एक चरित्र है एक अच्छे नेता का। और 9वां हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बहुत ही एक सक्रिय प्रशासक और संकट में शांत रहने वाला एक स्वभाव का व्यक्ति था। और 10वां हमें देखने के लिए मिलता है कि नेहमिया जो था एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने आसपास के लोगों का जो समस्त साहस है उसको जीतने वाला एक व्यक्ति था। और ये एक महत्वपूर्ण चरित्र, एक स्वभाव है एक अच्छे नेतृत्व करने वाले जन का। और 11वां हमें देखने के लिए मिलता है कि नेहमिया जो था दूसरों को जो है उत्साहित या प्रेरित करने वाला एक जन था। अगर हम देखें नेहमिया 2 और उसका 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है, 18 वचन में, कि आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। तो सभी लोग जो है नेहमिया से उत्साहित होकर जो है वो कार्य में लग गए। जब हम लोग 3 अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, आपको मेरा विश्वास है आपको याद है, हमने सीखा था कि कैसे हर एक जन उस कार्य में जुड़ा था। महायाजक से लेकर याजक, लेवी, सुनार, इत्र बनाने वाले, और इन सब कार्य करने के लिए एक अच्छी रणनीति की जरूरत थी। तो वो एक अच्छी रणनीति बनाने वाला व्यक्ति था। और 12वां हमें देखने के लिए मिलता है कि नेहमिया जो था वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। वो परमेश्वर के लिए उपलब्ध था, वो तैयार था परमेश्वर के लिए। जिस बात के लिए परमेश्वर का दिल था वही बातें जो है वो अपने दिल में रखने वाला एक व्यक्ति था। और वो अपनी चिंताओं को नहीं, लेकिन जो परमेश्वर सोच रहे हैं उस सोच को जो है अपने जीवन में पहला स्थान वो देता था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक सबसे उत्तम कार्य करने वाला एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए नेहमिया का जीवन था। और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के कामों की गंभीरता को समझता था, और वो परमेश्वर का भय मानने वाला, दूसरे लोगों को प्रेरित करने वाला, और उनके अंदर वो उत्साह और वो जोश, वो उमंग लेके आने वाला एक ऐसे चरित्र, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति नेहमिया था। और वो एक ऐसा मनुष्य था कि चाहे विरोध सामने आए, संकट सामने आए, उस समय में भी वो शांत स्वभाव का रहने वाला एक व्यक्ति था। और जैसे हमने अपने अध्ययन से सीखा कि वो निरंतर जो है वो प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर के सम्मुख आने वाला एक ऐसा व्यक्ति था। और हम देखते हैं जब नेहमिया ने इस चरित्र के साथ, इस स्वभाव के साथ जब नेतृत्व किया, तो उसके साथ जितने भी लोग थे उन लोगों के अंदर वो उत्साह और वो जुनून को और विश्वास को उत्पन्न करने वाला एक जरिया बनने के लिए वो ऐसा व्यक्ति था। जितनी भी गलतियां थी, जितनी भी भूल चूक थी, उन सभी चीज़ों को सही करने वाला एक व्यक्ति था नेहमिया। उसने लोगों की सुनी और उनके पीड़ा को, उनके दुख को सुनकर उनके लिए जो है चिंता करने वाला, उनके अपने हृदय में बोझ रखने वाला व्यक्ति था नेहमिया। उसने उत्साहित किया लोगों को वापस से वचन में स्थापित करने के लिए। वो जो है अच्छे से वो लोगों को साथ में लेके चलने वाला एक व्यक्ति था। और वो क्रोध में एक धीमा व्यक्ति था। और ये जो सब है, ये चरित्र और स्वभाव थे नेहमिया के, जिनसे हम भी सीख सकते हैं। और अगर इन सब बातों को अगर थोड़े शब्द में मैं कहूँ तो एक अच्छा नेतृत्व वो है जो अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। जैसे मैंने कहा कि उसके सामने एक मंजिल थी, और एक अच्छा
नेता या अच्छा नेतृत्व करने वाला जन वो है जो अपने मंजिल तक पहुंचता है। आप जो 6 अध्याय 15 वचन पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे नेहमिया अपने मंजिल तक पहुंचा। वहां पे इस बात को लिखा है कि जो शहरपना का निर्माण था वो पूरा हुआ। तो हमें वचन से देखने के लिए मिलता है जिस कार्य को वो करने के लिए आया था, जो मंजिल उसने थामी थी, उस मंजिल तक, उस लक्ष्य को नेहमिया ने पूरा किया और अलग अलग रणनीतियां बनाई उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। जैसे मैंने कहा कि वो एक व्यवहारिक मनुष्य था, उसके साथ ही वो एक आत्मिक पुरुष भी था। तो हम इन दोनों स्वभाव के मिश्रण को नेहमिया के जीवन में देखते हैं कि वो व्यवहारिक और उसके साथ साथ आत्मिक मनुष्य भी था। और मैं आप सभी जन को मैं उत्साहित करता हूं कि हम अपने जीवन में, अपनी आत्मिक जीवन से, हम नेहमिया के स्वभाव से जो चरित्र नेतृत्व करने के लिए हम सीखें, ताकि आज के समय में कलीसियाओं में जो है हम कलीसियाओं को बना सकें। मेरा ये विश्वास है कि नेहमिया का अध्ययन और नेहमिया के चरित्र स्वभाव का अध्ययन करने से जो है आपकी आत्मिक उन्नति हुई है। और ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमें वो अनुग्रह दे कि हम भी इस समय में नेहमिया के समान उस कार्य को पूरा करने वाले बने। आप सबका धन्यवाद सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।